ओम नमः शिवाय। आज की अप्सरा साधना आप यंत्र के जरिए कर सकते हैं। बहुत ही आसान साधना हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं क्या इस साधना में नियम है, क्या इस साधना में बातें हैं, जो क्या विधि विधान है जो हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत आसान साधना है। इनसे ज़्यादा आसान आपको साधना कहीं नहीं मिलेगी। बिना मंत्र के मंत्र भी नहीं जाप करना पड़ेगा और आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा और कोई सुरक्षा मंत्र की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो का कैसे आपने इस वीडियो को पूरा करना है, कैसे इस साधना को पूरा करना है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। वीडियो की आखिर में हम आपको यंत्र बताने वाले हैं, जिस यंत्र के जरिए आप इस साधना को पूरा करेंगे। तो वीडियो के एंड में हम इस यंत्र की तस्वीर दिखाएंगे, जो कि आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन तो मंगवा भी सकते हैं, अगर आप नहीं तो आप कॉपी करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इससे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपका देवी देवता है, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, हर इंसान, किसी न किसी इंसान, जो भी इंसान है, सभी इंसानों का कोई ना कोई देवी देवता होता है। तो ऐसे आपका भी कोई ना कोई देवी देवता होगा। तो आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आपने सबसे पहले उनसे आज्ञा अनुमति लेनी है इस साधना की। अगर आपका गुरु है तो आप गुरु से भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। सबसे पहले ये बता देते हैं कि आप इस साधना को कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। जंगल में कर सकते हैं, खेत खलिहान में कर सकते हैं, नदी के किनारे कर सकते हैं, कुएं के पास कर सकते हैं, जाने के कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इस साधना को भी आपने घर में नहीं करना। जो हम बताते हैं वो आपने अगर वैसा ही किया जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो फिर 100% चांस होंगे कि आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे, पूरा सुनेंगे, तो फिर आप इस साधना को कर पाएंगे। अगर इस वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे, आधा देखेंगे, अधूरा देखेंगे, आधा अधूरा ज्ञान कभी भी असफल नहीं होता, वो हमेशा नासफल ही होता है। इसीलिए आपने पूरा ज्ञान लेना है। तो हम आपको जो भी वीडियो देते हैं वो शॉर्टकट में देते हैं। हम पूरी वीडियो आपको शॉर्टकट में इसलिए देते हैं जो कि पॉइंट वाली बातें होते हैं, जिस जरिए के साधना आप सिद्ध कर सकते हैं, वो पॉइंट हम आपको बता देते हैं। ज़्यादा इसमें झंझट वाली बात नहीं है। ज़्यादा आपने कोई सामग्री वगैरह भी नहीं लेनी। एक आपने यंत्र लेना है, एक आपने दीपक लेना है। और दीपक आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। और दीपक में बीच आपने चमेली का तेल डालना है। वो भी एक दिन ही डालना है, रोज़ की रोज़ नहीं डालना। वो भी उसी टाइम डालना है जिस दिन आपने साधना को स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने दीपक भी नहीं जलाना, पहले दिन ही जलाना है। जो जगह हमने आपको बताई है, एक जगह को आपने सेलेक्ट करना है। जब एक जगह को सिलेक्ट कर लिया तो वहाँ पर जाकर आपने एक दिन पहले साफ़ सफाई कर देनी है। जब आप साफ़ सफाई कर देते हैं तो वहाँ पर गंदगी जो भी है पूरा साफ़ हो जाता है। अगर आसपास में भी गंदगी है, अगर आप हटा सकते हैं तो हटा लीजिए, वरना आप जहाँ पर साधना करनी चाहते हैं उस जगह को तो आपने साफ़ सफाई करना ही करना है। एक आपने पीला कपड़ा लेना है, ज़मीन के नीचे बिछाएंगे उसको, उसके ऊपर आपने दीपक रख देना है और साथ में तेल चमेली का डाल देना है। और रुई आपने नॉर्मल लेनी है, जो हमारे घरों में होती हैं, उसकी आपने बाती बनानी है। जो नॉर्मल रुई होती है डॉक्टरों के पास, उसी की आपने बाती बना लेनी है। और तेल चमेली का डालेंगे, साथ में धूप लेंगे और साथ में आप अगरबत्ती ले सकते हैं या धूप ले सकते हैं। इन दोनों से एक चीज़ ले लीजिए। जितनी भी सामग्री है, साथ में आपने इत्र भी लेना है। इत्र की बोतल आप बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। देखिए, अगर आपके पास पैसे की कमती है, पैसा आपके पास कम है, तो आप छोटी बोतल भी ले सकते हैं इत्र की। लेकिन इत्र आपने बेस्ट लेना है। इत्र हमेशा बेस्ट ही होता है। लेकिन पंजाब में आजकल, इंडिया में बहुत ज़्यादा ठगी ठोरी चलती है, तो
इससे आपने बचकर रहना है। इत्र आपने ओरिजिनल लेना है, अपने कपड़ों के ऊपर लगाना है। कपड़े आप कोई भी डाल सकते हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं है। मुख आप किसी तरफ भी कर सकते हैं। आपने कौन सा मंत्र जाप करना है, ना ही आपने बैठना है, खड़े होकर ये सब करना है। तो सबसे पहले आपने दीपक जलाना है। तो दीपक जलाने से पहले आपने आवाहन करना है। तो आवाहन किस अप्सरा का करेंगे वो भी बता देते हैं, और कैसे आवाहन करेंगे ये भी बता देते हैं साथ में। उर्वशी अप्सरा, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपके नाम का दीपक लगाने जा रहा हूँ। इस दीपक को प्रवान कीजिए और इस दीपक को लगाने की आज्ञा और अनुमति दीजिए। ऐसे आपने 5 बार बोलना है। जब आपने 5 बार बोल दिया उसके बाद आपने दीपक को रोशन कर देना है, और 21 बार आपने छोटा सा मंत्र जाप करना है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। इसमें आपने आसन नहीं लगाना, बिना आसन के करना है। 11 दिन की ये हमारी साधना होने वाली है। रविवार से इस साधना को आपने स्टार्ट करना है, और 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच आपने जो विधि विधान पहले दिन किया है वही विधि विधान आपने 11 दिन तक करना है। अगर आवाहन करते वक्त अगर साथ में आप भोग भी ले लेते हैं, किसी भी प्रकार का फल वगैरह ले सकते हैं, कोई मिठाई वगैरह ले सकते हैं, तो ऐसे अगर आप ले सकते हैं तो फिर सबसे उत्तम हो जाएगा। और जो यंत्र है, यंत्र अगर आपके पास असली वाला यंत्र है तो आपने वही साथ में रख देना है पीले कपड़े के ऊपर। अगर आपके पास असली यंत्र नहीं है, आपने प्रिंट आउट निकलवाया है कोरे कागज़ के ऊपर, तो कोई बात नहीं, आपने साइड से काट देना है। जो फालतू का पेज है उसको काट देंगे, और जिसके ऊपर यंत्र है उसी को आपने काट कर वहाँ पे रख देना है। 4 नुकरा आपने काटना है, उसको रख देना है। साधना को आपने वहाँ पे करना है जहाँ पर कोई आता जाता बहुत ज़्यादा कम हो, बहुत कम आता जाता हो, वो इसलिए आपको कोई देख ना पाए। दूसरी बात ये है, अगर दिन के अजाले में भी अगर कोई वहाँ पर जाता है तो आपने जो वहाँ पर सामग्री वगैरह रखी हुई है थोड़ी बहुत, उसको कोई छेड़छाड़ ना करे। पहले दिन ही आपने दीपक लगाना है, उसके बाद आपने दीपक को उठाकर साइड में रख देना है। और 11 दिन की जो साधना है, पहले दिन आपने दीपक जलाना है, और 10वें 10 दिन आपने दीपक नहीं जलाना। पहले दिन जलाएंगे, उसके बाद आपने दीपक नहीं जलाना। बाकी प्रोसेस उसी तरह है जैसे आपने आवाहन तो आपने बाद में नहीं करना, आवाहन आपने पहले दिन ही करना है। बाद में पूछेंगे कमेंटों में, तो आवाहन आपने पहले दिन ही करना है। उसके बाद आपने जिस टाइम पर भी आपने वो सामग्री को, उस भोग को आपने दिया है, उसी टाइम पर रोज़ की रोज़ आपने उसी टाइम पर ही साधना को स्टार्ट करना है। और जब भी आप घर में आएंगे तो पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना। और उसके बाद घर में अगर आप नहा धो सकते हैं तो सबसे उत्तम है। अगर आप नहा धो नहीं सकते तो अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर अपने परिवार में सो सकते हैं। और बीच बीच में आपको अनुभव भी होंगे जहाँ पर आपने साधना करनी है वहाँ पर। अब मंत्र बता देते हैं कि मंत्र कौन सा है। उर्वशी अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। ऐसे आपने 21 बार मंत्र जाप करना है, ठीक है। जैसे हमने आपको बोलकर बता दिया है, सेम वैसा ही बोलना है आपने। खड़े होकर भी बोल सकते हैं, बैठ कर भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जब आपका आखिरी दिन होता है उसी दिन अप्सरा हाज़िर हो जाती है, और एक आपने फूलों की माला बना लेनी है, ठीक है। पहले एक दिन पहले ही आपने फूलों की माला बना लेनी है। फूल थोड़े से जिसमें अच्छी स्मेल आती है वो फूल लेने हैं। फूल आप किसी भी तरह के ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही फूल लेने हैं। फूल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो फूल आपने पहला डाला है वही फूल सेम होने चाहिए सभी के सभी। अगर आपने पीला फूल लिया है तो पीले फूल की ही माला जलेगी सब की सब। और जब प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो आपने सीधा उसके गले में धारण कर देनी है अप्सरा के। उसके बाद आपको पूछेगी कि मुझे किस लिए बुलाया है, तो आपने यही कहना है कि हमने देवी आपको जन कल्याण की सेवा के लिए बुलाया है। जब आपकी साधना पूरी हो जाती है और वो यंत्र है जो, उसको आपने फोल्ड करके अपने पास रख लेना है। अगर आप काम वगैरह बाहर अंदर जाते हैं, आपके कपड़े बहुत गंदे मंदे हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है,
उसको साथ में नहीं रखना। अगर आप गंदगी में आते जाते तो रहता ही आदमी नाली से चला गया, कहीं गंदगी से गुज़रना पड़ता है, तो आपने क्या करना है कि जो आपने यंत्र लिया है उसको अपने देवी देवता के चरणों में रख देना है, ठीक है। अगर आप साथ में नहीं रखेंगे तो वहाँ पे रख लेना, तब भी बेनिफिट आपको उतना ही होगा। जब आप शिव शंकर जी से आज्ञा अनुमति लेने जाते हैं तो आपने क्या बोलना है वहाँ पर, देखिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने संकल्प लेना है, और आखिर में वीडियो के हमने आपको बोला था कि हम उसी यंत्र की तस्वीर देंगे, तो वीडियो के आखिर में हम आपको यंत्र की तस्वीर दिखा देंगे। आप वहां पर स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको निकलवा लेना, ओके। और किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।